नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बेबाक, निष्पक्ष और खरे-खर खबरों के लिए आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। टिहरी विधानसभा में उपचुनाव है और यह मुख्यमंत्री का आगमन कहीं न कहीं उपचुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में शुद्ध रूप से मुख्यमंत्री ने युवा वोटर्स पर डोरा डालने का जबरदस्त ढंग से काम किया। एक तरफ रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ उद्योग स्थापना के लिए बड़ी संख्या में उद्यमियों को ऋण वितरित करने का कार्य किया। और भी कई घोषणाएं इस तरह से मुख्यमंत्री ने किया जिसको देखने के बाद स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि आज युवा दिलों की धड़कन बनने के लिए मुख्यमंत्री पूरी तरह से आतुर है। 60,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही पुलिस की भर्ती होगी और इसमें बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं अंबेडकर नगर की अगर बात करते हैं तो जो 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किया गया है, तमाम निजी कंपनियों ने हस्ताक्षर किया है और आने वाले दिनों में 21,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस तरह की जानकारी मंच से देते हुए, ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। अगर हम बात करते हैं युवाओं को आकर्षित करने का, और भी तरह से नब्ज टटोलने की कोशिश करते रहे और कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े स्टेडियम, जो युवा खेल प्रेमी है उनको आकर्षित करने के लिए एक बड़े स्टेडियम की स्थापना की भी घोषणा किया। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे उस कार्यक्रम स्थल की तरफ जो कटेहरी विधानसभा के एक विद्यालय में आयोजित है। और वहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले बृहद रोजगार मेले का तो आयोजन किया गया है उसका उद्घाटन करते हुए, उसका जायजा लेते हुए नजर आए। जो भी निजी कंपनियां वहां पर अपना कैनोपी लगाई थी, अपना स्टॉल लगाई थी, अपना प्रदर्शनी लगाई थी, सबसे मिल करके और किस तरह से वो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं इसकी जानकारी ले रहे थे। और उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद के अलावा जिले के तमाम आला अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एमएलसी से लेकर के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे उस कार्यक्रम स्थल की तरफ और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर के विधानसभा क्षेत्र कटेहरी में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर देश और दुनिया की जानी मानी कंपनियों से लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेला का जो आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में युवक और युवतियों के हाथ में रोजगार देने का काम करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राओं को टेबलेट वितरण किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित करते हुए टेबलेट दिया जाएगा। अगर तीसरी तरफ हम नजर डालते हैं तो जो युवक और युवतियां उद्यम लगाना चाहते हैं, रोजगार करने के लिए आतुर हैं, उनके हाथ में बड़े पैमाने पर ऋण वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ऋण देते हुए उनको रोजगार की तरफ अग्रसर किया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ, हम आपको लेकर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ का ओजस्वी भाषण और पूरा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा कटेहरी जनपद अंबेडकर नगर में मैं अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। दो एक्सप्रेस हाईवे, एक एक्सप्रेस हाईवे पूर्वांचल का और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये दोनों भी अंबेडकर नगर जनपद से होकर के जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन दोनों एक्सप्रेस हाईवे पर हम 2 औद्योगिक गलियारा भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उद्योग लगेंगे
और अंबेडकर के मेरे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अंबेडकर नगर से बाहर नहीं बल्कि इसी जनपद में उन्हें नौकरी की संभावना विकसित होगी। बेहद रोजगार मेले के आयोजन में शिरकत करने के बाद वहां से सीधे मंच पर पहुंचे और मंच पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सारे अधिकारी मौजूद थे। उनके समक्ष बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा शक्ति मौजूद थी और तरुणाई का पौरुष स्पष्ट तौर पर दिखाई देता था। जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे युवाओं से रूबरू हो रहे थे और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराते हुए नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम में शिरकत किए हुए थे। तमाम उद्यमी वहां पर मौजूद थे और उनको ऋण उपलब्ध बड़ी संख्या में कराना था और छात्र छात्राओं को टेबलेट भेंट किया जा रहा था। जो मेधावी छात्र छात्रा थे उनके उत्साहवर्धन के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान करते हुए भी मुख्यमंत्री दिख रहे थे, जिसमें पहले ही हमने बताया कि स्टेडियम और 21,000 नौजवानों को रोजगार जो यहां पर आने वाली निजी कंपनियां देंगी। 2-2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिस तरह से विकास हो रहा, साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही सिपाहियों की भर्ती होगी और 60,000 युवाओं को इस भर्ती में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तंज कसा उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर कि चाचा भतीजे की जोड़ी, जब रोजगार नौकरी दिलाने की बात होती थी तो वहां पर दलाली होता था, वसूली होता था, लेकिन निष्पक्षता के साथ इस सरकार में नियुक्ति मिलेगी, निष्पक्षता के साथ इस सरकार में नौकरी मिलेगी। इस तरह का कुछ विपक्ष के ऊपर भी हमला बोलते हुए, तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो भी भर्तियां होंगी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के तहत होगी, कहीं पर भी लीक का गुंजाइश नहीं होगा। बहरहाल आज का यह कार्यक्रम माना जाएगा कि अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में युवाओं को आकर्षित करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और हर तरह से डोरा डालने का काम किया। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।